नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले बात पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बहुत बड़ी चूक की। जी हां, आज पीएम मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में रैली होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की वजह से रैली को रद्द करना पड़ा। दरअसल पीएम मोदी भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए निकले थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के काफिले का रास्ता रोक लिया और इसकी वजह से पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर करीब 15 मिनट तक रुका रहा। और इस पूरे मामले में अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर बीते 7 साल में जो कभी नहीं हुआ, वो बुधवार को पंजाब में हुआ। जी हां, पीएम मोदी की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक हुई, जिसकी वजह से पीएम मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक हुसैनीवाला बॉर्डर के पास फ्लाईओवर पर फंसा रहा। देखिए, ये तस्वीरें पीएम मोदी के काफिले की हैं। काफिला एक फ्लाईओवर के ऊपर रुका हुआ है। इस गाड़ी में पीएम मोदी बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाहर एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो सुरक्षा में खड़े हैं। दूसरी तस्वीर में भी पीएम मोदी अपनी गाड़ी में सवार हैं, जबकि एसपीजी कमांडो मोर्चा संभाले हुए हैं और पीछे दूर तक सिर्फ गाड़ियों का काफिला ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद तो जैसे हड़कंप मच गया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है एसपीजी कमांडो के साथ साथ पंजाब पुलिस के जवान भी फ्लाईओवर पर खड़े हैं। क्यों हुई पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक? बुधवार को पीएम मोदी की फिरोजपुर में रैली होनी थी, जिसमें पीएम मोदी कई परियोजनाओं की घोषणा करने वाले थे, जिसके लिए पीएम मोदी भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से पीएम मोदी को हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर पहुंचना था। पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही राज्य सरकार को सूचना दी गई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से सफर संभव नहीं था। गृह मंत्रालय के जारी किए बयान के मुताबिक बारिश और खराब दृश्यता के कारण पीएम ने लगभग 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो यह तय किया गया कि वो सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा करेंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब में पहला दौरा था। पंजाब भाजपा की तरफ से पहली रैली की गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जैसे ही पंजाब में आते हैं, फिरोजपुर रैली में उनके काफिले को प्रदर्शनकारियों की तरफ से रोक लिया जाता है। इस वक्त हम उसी फ्लाईओवर पे खड़े हैं जहां प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट तक रोका गया। किस कारण में रोका गया? मेरे साथ तरुणपाल जी, क्या आप थे यहाँ और क्या हुआ था उस वक्त? जी, मैं अपने निजी कारणों से जलंधर से यहाँ फिरोजपुर ट्रैवल कर रहा था, तो यहीं नज़दीक ही शायद कहीं रैली हो रही है। तो जब हम ट्रैफिक में फंसे तब तक मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा हम रुक चुके थे। उतर के जब तक गाड़ियों तक पहुँचे तो लोगों ने, जो पहले फंसे होते, उन्होंने ये बताया कि आगे किसानों ने रास्ता रोका हुआ है। पर मुझे लग रहा है कि वो किसान नहीं थे, ये किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। अगर किसान होते तो वो मोदी जी की जहाँ रैली है वहाँ जाते, उन रास्ते पे उनका काफिला क्यों रोकते? इसके बाद पीएम मोदी का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए निकल पड़ा, लेकिन हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को रोक रखा था, जिसकी वजह से पीएम मोदी का काफिला आगे नहीं बढ़ सका और पीएम 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहे। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया?
पीएम मोदी की सुरक्षा और हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने काफिले के साथ बठिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौटने का फैसला किया, जिसके बाद पीएम मोदी फिरोजपुर में रैली स्थल पर जाने के बजाय हुसैनीवाला बॉर्डर से सीधे बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे और फिर यहां से दिल्ली। उधर न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर अफसरों से कहा, अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। वाकई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक बहुत बड़ी लापरवाही है। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक पीएम मोदी के सड़क मार्ग से जाने की सूचना पंजाब सरकार और DGP को दी गई थी। वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही काफिला निकला था कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। हालांकि इस आरोप के जवाब में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी के रूट के बदलाव के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, जिस वजह से SPG और पुलिस के बीच कम्युनिकेशन गैप हुआ और काफिला हुसैनीवाला के पास फंसा रहा। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनीवाला, जो हमारा शहीद स्मारक है, और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री निर्णय कर लें तो उसमें कोई व्यक्ति इफ और बट कर ही नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के मुताबिक जब पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा था, तब पंजाब के CM चन्नी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई भी समाधान करने से इनकार कर दिया। JP नड्डा ने ट्वीट कर कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर बात करने या इस मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगी और उन्हें व्यथित करेगी। इस मामले को लेकर पंजाब सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा कि पीएम मोदी की फिरोजपुर में होने वाली रैली में लोग पहुंचे ही नहीं थे और उनकी रैली एक फ्लॉप शो थी, जिसका ठीकरा पंजाब सरकार के सिर फोड़ा जा रहा है। यहाँ तक रैली का रद्द होने का सवाल है, क्योंकि बीजेपी से लोग इकट्ठे ही नहीं हुए और रैली फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप शो पे प्रधानमंत्री जाना नहीं चाह रहे थे और हमारे सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने कोई रास्ते रुकवा दिए, हमने सुरक्षा में लैप्स किया। भैया, हमने कोई सुरक्षा में लैप्स पंजाब सरकार का नहीं है। हम बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था कायम की हुई थी। अचानक प्रदर्शनकारी रास्ते में आए हैं, वो प्रॉब्लम जरूर हुई है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों को भारी गुस्सा है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि सुरक्षा में चूक की वजह से पीएम मोदी फिरोजपुर में रैली नहीं कर पाए। इस बीच गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। विशाल अंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।